हमारे गुरुदेव की आज्ञा ये जरूर सुनाओ, दुनिया निष्कलंकित रहे, जितने श्रोता कथा में आए उन पे कभी कलंक ना लगे, ये इस कथा की महिमा है। तो बंधुओं, क्या हुआ कि द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित यादव को सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि की खासियत यह है कि 6-7 घंटे इस मणि की पूजा करो, अर्चना करो, कभी पुष्प से, कभी तुलसी से, कभी कमल से अर्चना पूजन करो 6-6 घंटे तक, तो उसका परिणाम यह होता था कि ये मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। मणि में से प्रकट होता था ऐसा नहीं, उस मणि की ऐसी कृपा होती थी, कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास में बहुत सारा सोना आ जाएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया, एक अकेला व्यक्ति और हजारों किलो सोने का क्या करेगा, और वो भी ऐसा हो कि साल में एक बार मिल रहा हो तो चलो समझ में भी आता है, रोज हजारों किलो सोना, इतना सारा सोना हो जाएगा, ये अकेला व्यक्ति उसका क्या करेगा। तो भगवान सत्राजित के पास गए और सत्राजित से कहा, देखो भाई, हमें पता है तुम्हारी मणि बहुत धन देती है, बहुत सोना देती है। सत्राजित तो अहम में रहता, एक अहंकार में रहता, बोले हाँ मेरी मणि बहुत सोना देती है। भगवान बोले, देखो हम एक शिष्टाचार की बात करें, इतने धन का तुम अकेले क्या करोगे। सत्राजित बोला, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। बोले, एक काम करो, ये मणि जो है द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, हम लोग रोज इससे जितना धन निकलेगा, जितना सोना निकलेगा, उससे द्वारिका के लोगों का कल्याण करेंगे, नए नए स्कूल बनवाएंगे, नए नए वैद्यों के लिए, अब उस समय के अस्पताल होते होंगे तो अस्पताल बनवाएंगे, अच्छे अच्छे काम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, द्वारिका आदि के लोगों को कर मुक्त कर देंगे, उनको कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सत्राजित को यह बात सुहाई नहीं। सत्राजित बोला, मेरी मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, जैसी तेरी इच्छा, हम तो बस ये चाह रहे थे कि तेरे द्वारा एक कल्याण हो जाएगा, लेकिन तेरी इच्छा नहीं देने की है तो मत दो। उसने मणि नहीं दी, भगवान वहां से चले गए। लेकिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन एक दिन दुनिया को दिखाने के लिए गले में मणि पहन करके निकल पड़ा और सबको दिखाने लगा, देखो मेरी मणि कैसी, देखो मेरी मणि कैसी। घोड़े पर घूम रहा था, सबको दिखाता हुआ वो जैसे ही वन की ओर गया तो वन में जाते ही महाराज एक शेर ने उसको देखा और शेर ने उसका वध कर दिया और मणि शेर ने निकाल ली। आगे जाकर के उस शेर को एक रीछ ने मार दिया और मणि लेकर के रीछ चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो पूरी द्वारिका में सत्राजित ने हल्ला मचवा दिया कि मेरा भाई मणि पहन करके 4 दिन पहले निकला था, सबको दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से गायब हो गया, 4-5 दिन हो गए लौट के नहीं आया। मुझे संशय है कि द्वारिकाधीश की गलत दृष्टि थी मेरी मणि पर, इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके उसको अगवा करके मणि को चुरा लिया है। ऐसी ऐसी गलत निंदा भगवान की कर दी। किसने? सत्राजित ने। भगवान पर कलंक लग गया। अब तो द्वारिका के लोग इस बात पर विश्वास कर बैठे, क्योंकि सबको पता था कि भगवान गए तो थे मणि मांगने, और वही द्वारिका के लोग जिनको बसाया भगवान ने, जो जिनको लेके भगवान आए, वही द्वारिका के लोग सब भगवान पर संशय करने लगे। बोले हो ना हो, द्वारिकाधीश ने मणि अपने पास रख ली है और प्रसेन को बंदी बना लिया है। भगवान के कानों में जब ये बात पड़ी तो भगवान बोले कि भैया हमको इस कलंक से बचना है। अपनी संपूर्ण सेना लेकर के भगवान गए और वन में जाकर के प्रसेन को खोजने लगे। तभी थोड़ी दूर जाते ही प्रसेन मरा हुआ पड़ा मिल गया भगवान को।
भगवान ने मणि खोजी तो मणि उसके पास नहीं मिली। तभी वहां शेर के पंजों के निशान देखे तो भगवान उसके पीछे पीछे गए, आगे जाके देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। वहां रीछ के पैरों के निशान देखे तो भगवान उसके पीछे पीछे गए, देखा तो एक गुफा में वो रीछ का चरण चिन्ह जा रहे थे। तो भगवान समझ गए कि रीछ इसके भीतर है। भगवान ने अपनी सेना से कहा तुम लोग सब वापस लौट जाओ, हम रीछ से लड़ करके आते हैं, मणि लेकर के आते हैं कैसे भी। सब सैनिक बोले प्रभु हम कुछ दिन तो इंतजार करेंगे, हम यहीं खड़े हैं, आप जाकर के युद्ध करके आओ। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो अंदर घुसते चले गए। अंदर जाकर के एक दिव्य प्रकाश देखा तो देखा वो मणि चमक रही थी। भगवान ने कहा देखो ये मिल गई। जैसी मणि उठाई तो महाराज एक रीछ ने आकर के भगवान पर हमला कर दिया। 18 दिन तक भगवान उसके साथ में युद्ध करते रहे। 18वें दिन भगवान के युद्ध से जब नस नस ढीली हो गई रीछ की तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने तुरंत उठाया, बोले भैया तुम हमको राम कह के संबोधित कर रहे हो, कौन हो तुम? तुरंत उनके नेत्र सजल हो गए, वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे हे भगवान, मैं आपका अत्यंत प्रिय सेवक जामवंत हूं। जैसे ही जामवंत जी को देखा भगवान ने अपने हृदय से लगाया। भगवान ने खूब उनको स्नेह प्रदान किया। बोले वाह जामवंत जी, आपका बड़ा मंगल दर्शन हुआ। जामवंत जी चिरजीवी हैं और इनकी आयु बहुत बड़ी है। भगवान जब बराह बन करके प्रकट हुए तो उनकी प्रदक्षिणा की जामवंत जी ने। भगवान जब राम बन करके आए तो उनके सेना के मुखिया बन करके जामवंत जी गए, और अब जब कृष्ण बन के आए हैं तो जामवंत जी फिर उनको मिल गए। जामवंत जी ने पूछा, बोले भगवान कैसे पधारे मेरे पास? भगवान बोले भैया हम तो जो है ये मणि लेने के लिए आए थे, सत्राजित की मणि है। पूरे नगर में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया गया है, इसलिए कृपा करके आप ये मणि हमको प्रदान कर दो। जामवंत जी ने एक सुझाव देखा, बोले मणि दे देता हूं और मणि के संग में अपनी बेटी भी दे देता हूं। भगवान से बढ़िया वर थोड़ी मिलेगा, तो बेटी भी चली जाएगी, दहेज भी दब जाएगा। ठाकुर जी से कहा प्रभु दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में मणि रखी, दूसरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। बोले भगवान अब इसको स्वीकार करो, मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। भगवान तुरंत कहने लगे, बोले एक कलंक हमसे हटेगा, दूसरा कलंक चढ़ जाएगा। बोले द्वारिकाधीश को कोई नहीं मिला दुनिया में, एक रीछ की बेटी से ब्याह कर लिया। जामवंत जी बोले प्रभु मर्यादा मर्यादा सब आपकी गई त्रेता में, वहां थे मर्यादा पुरुषोत्तम आप, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और ठाकुर जी ने फिर जामवंत जी की बेटी जामवती को स्वीकार किया। भगवान का दूसरा ब्याह किसके साथ हुआ? श्री जामवती के साथ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। एक बड़ी मधुर कथा है। जामवंत जी जब रावण को मार करके लौट करके आए रघुनाथ जी, तो श्री जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, हे राघव, आप श्री जानकी जी के साथ में, लखन भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया के साथ में, अपने संपूर्ण परिवार के साथ में एवं जितनी बानर सेना आपके साथ रावण युद्ध करने के लिए लंका गई थी, उन बानर सेना के साथ में आप कुछ दिन के लिए जनकपुरी आ जाओ। जनकपुरी में बढ़िया आपकी सेवा होगी, बढ़िया रोज भोजन पाएंगे, नया नया, कहीं कहीं भ्रमण करने जाएंगे। हमको स्वागत के लिए थोड़ा सा आप कृपा करके जनकपुरी पधारो। राम जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो पूरी सभा बैठी थी, सारे बंदर बैठे थे। राम जी बोले भैया ससुराल से निमंत्रण आया है कि कुछ दिन आराम करने के लिए ससुराल आ जाओ।
थके हारे आए हो लंका से। तो हनुमान जी आदि सब बोले प्रभु अच्छी बात है, चलना चाहिए, श्री जनक जी महाराज से भी मिलाएंगे और श्री किशोरी जी भी कुछ दिन अपने घर रह आएंगी, हम लोग भी वहां आनंद कर आएंगे, चलते हैं। राम जी बोले भैया सब लोग चलो, लेकिन हम बानरों को लेकर के नहीं जाएंगे। बानर बोले क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले अरे तुम बानर हो, हमारी नाक कटवा दोगे ससुराल में? तुम कहीं से भी छीन करके खा जाते हो, कहीं भी झपटने लग जाते हो, कहीं भी चढ़ जाते हो, किसी को भी काट लेते हो, किसी को भी खोंच देते हो, बहुत उपद्रव मचाते हो, हम अपनी ससुराल नहीं लेके जाएंगे। बानर सेना तो सबरी उदास हो गई, बोले कि हमें नहीं लेके जाएंगे तो फिर मन कैसे लगेगा हमारा? रावण से मरवाने के लिए हमको ले गए, लेकिन मालपुआ खिलाने के लिए हमको लेके नहीं जा रहे हैं। सब बानरों ने जाकर के श्री जामवंत जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप रघुनाथ जी से कहो कि हमको लेके चलें। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मधुर कथा है। जामवंत जी ने जाकर के राम जी से कहा, बोले प्रभु ये सारे बानर बड़े दुखी हो गए, आप इनको ले चलिए ना जनकपुर। राम जी बोले एक शर्त पे ले चलेंगे। बोले किस शर्त पे? बोले आप जिम्मेवारी लो इन बानरों की, यदि इन्होंने जरा सा भी उपद्रव किया तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। जामवंत जी बोले ठीक है, इन सब बानरों की मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि ये उपद्रव नहीं मचाएंगे। अब तो जामवंत जी सब बानरों के पास गए, जाकर के खुशखबरी सुनाई कि राम जी राजी हो गए सबको ले जाने के लिए, लेकिन भैया एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तुम सब बानरों को मेरी नकल करनी पड़ेगी, तो ही राम जी लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। बानर बोले मतलब? बोले जैसा हम खाएंगे वैसा खाना पड़ेगा, जैसे हम बैठेंगे, जैसे चलेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे लेटेंगे, सब कुछ हमको देख के करना पड़ेगा। यदि हमसे अलग तुमने कुछ भी किया तो राम जी तुमको तुरंत वापस भेज देंगे। बानर बोले प्रभु बिल्कुल चिंता मत करो, आप जो करोगे हम सब वही करेंगे। अब सामने हजारों लाखों बानर खड़े हैं, जामवंत जी अपनी एक हाथ उठाते हैं तो सारे बानर वही हाथ उठाते हैं, जामवंत जी इधर देखते हैं तो सारे बानर उधर देखते हैं, जामवंत जी नीचे देखते हैं तो सारे बानर नीचे देखते हैं। जामवंत जी उबासी लेते हैं तो जिन बानरों को उबासी नहीं भी आ रही वो भी उबासी लेते हैं। बोले क्यों जामवंत जी ले रहे हैं? ऐसी स्थिति हो गई, सब लोग गए जनकपुर। अब जनकपुर में जैसे ही पहुंचे महाराज, अटारियों से गोपियां, वहां की गोपियां, वहां की सखियां सब पुष्प वर्षण कर रही हैं, सब माला पहना रही हैं, आरती कर रही हैं बानरों की, लेकिन बानर किसी पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल जामवंत जी को देख रहे हैं। जामवंत जी जो करेंगे हम सब वही करेंगे। बढ़िया ऐसा पंडाल लगवाया गया, पंडाल में पंगत लगवाई गई, बानरों से कहा गया, बोले महाराज सब लोग एक एक आसन लेकर के बैठ जाओ। बानर बोले आसन पे बैठना हमको? बोले हाँ आसन पे बैठो। सब बानर आसन पर बैठे, बानरों के आगे बढ़िया बढ़िया पाटे रखे गए। बानर बोले भैया जीवन में पहली बार इतना सम्मान मिल रहा है, बैठने को आसन मिल रहा है, गले में माला मिल रही है, पाटे पे भोजन होगा, नहीं तो हम बानर तो छीन झपक करके ही खाते हैं हमेशा। लेकिन सब बानर देख रहे हैं केवल जामवंत जी को। जामवंत जी बैठे, सामने थाली रखी, थाली में विविध प्रकार की सब्जियां आई, रोटी आई, दाल आई, कढ़ी आई, चावल आए, सब आए, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब बानर देख रहे हैं जामवंत जी की ओर। ये जो करेंगे हमको वही करना है। इतने में ही आम आया। अब जैसे ही आम आया तो भोजन शुरुआत हुआ। मंच के ऊपर में जनक जी महाराज, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब बड़े बड़े लोग मंच पे बैठे थे और नीचे सब बानर बैठे थे, और मध्य में यहाँ पे हनुमान जी, जामवंत जी और वो सब अंगद आदि सब नीचे मुख्य रूप से बैठे थे। सब बानर देख रहे हैं जामवंत जी को। जामवंत जी ने पहले पानी को ग्लास उठाया और जैसे ही पानी पियो सब बानर पानी पीने लगे। जामवंत जी ने
तुरंत एक आम उठाया, जैसे ही आम उठाया सब बानरों ने भी आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के आम देख रहे हैं तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। अब जामवंत जी ने जैसे ही थोड़ा सा दबाया, उस आम की गुठली वहां में से सुई निकल करके ऊपर उछल गई। तो सारे बानरों ने भी अपने आम दबा दिए जोर से। अब सबकी गुठली निकली, तो जैसे ही गुठली निकली जामवंत जी की, जामवंत जी भूल गए कि ये सब बानर मेरी नकल कर रहे हैं। जामवंत जी बोले, रावण की हिम्मत नहीं मेरे हाथ से निकल के भाग जाए, मेघनाथ की ताकत नहीं मेरे हाथ से निकल के भाग जाए, ए छोटी सी गुठली मेरे हाथ से निकल गई। और जैसे ही ऐसा सोचा महाराज, गुठली पकड़ने को जामवंत जी जैसे ही कूदे, अब तो बानर भी कूदने लगे। बोले मिल गई छूट, ओ कूदो महाराज, यहाँ पे झपटो, उधर से उठाओ, यहाँ से खाओ, इधर फैलाओ। सारे बानर उपद्रव मचाने लगे, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं पर आम उछाल रहे हैं, कहीं चावल उछाल रहे हैं, कहीं दाल लेके भाग रहे हैं। सब बानर एक दूसरे पर कूदने लगे। ऐसा दृश्य प्रकट हो गया, राम जी नीची नजर करके खड़े, जिसका डर था वही हो गया। ससुराल में हमारी सबरी मजाक उड़वा दी इन्होंने। अब ये उपद्रव देख रहे जामवंत जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले राम 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 राम, मैंने जिम्मेदारी ली थी इन सब बानरों की और ये सब बिगड़ गया। जामवंत जी ने बड़े डर के कारण पीछे रघुनाथ जी की ओर हाथ जोड़कर देखा तो राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और मंद मुस्कुराते हुए जामवंत जी को कहते हैं इधर आओ। जामवंत जी बोले मैं नहीं आऊंगा, आप मार दोगे मुझे। बोले हम कुछ नहीं कहेंगे, इधर आओ। जामवंत जी समीप गए, तो जैसे ही समीप गए तो राम जी ने पकड़ करके उनको हृदय से लगा लिया। बोले आप चिंता मत करो। जनक जी महाराज सब समझते हैं, मिथिला के लोग देखो कितने आनंद ले रहे हैं। ये सब बानर और तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरा जीवन हो, तुमसे हम कभी नाराज नहीं हो सकते। कुछ मांग लो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं जामवंत। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु मांग लूं? बोले मांग लो। बोले जैसा सुख आपने श्री जनक जी को उनके जमाई बनकर के प्रदान किया है, ऐसा सुख मुझे भी प्रदान कीजिए। मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूं प्रभु, आप मेरे जमाई राजा बन जाओ। भगवान श्री राम बोले देखो अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रती हैं, लेकिन जब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आएंगे तब कोई मर्यादा वर्यादा नहीं रखेंगे, तब तुम्हारी बेटी से हम ब्याह करेंगे, चिंता मत करो। आज वही बात याद आ गई जामवंत जी को। बोले प्रभु मेरी बेटी कैसी भी हो अब तो स्वीकार करनी पड़ेगी, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। और इस प्रकार से भगवान का दूसरा ब्याह जामवंत की बेटी जामवती के साथ सुसंपन्न हुआ। बोल द्वारिकाधीश की। भगवान लौट करके द्वारिका पधारे। भगवान ने आकर के सबको मणि दिखा दी और जामवती जी ने गवाही दे दी कि भैया ये मणि मेरे पिताजी के पास थी, वहां से लेकर के आए भगवान। तो द्वारिका के लोग जिन्होंने भगवान पर कलंक लगा दिया था, अब सब वही लोग सत्राजित पर कलंक लगाने लगे। बोले इसने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। अब तो सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया। भगवान ने मणि सत्राजित के पास भिजवा दी, लो रखो अपनी मणि, अपने पास ही रखे रहो। सत्राजित बहुत दुखी हो गया, क्या करूं, द्वारिका के लोग तो मुझको जीवित नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लोग बरस पड़ते हैं सत्राजित पर, तूने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। सत्राजित ने सोचा कि अब इस कलंक से कैसे बचूं। तभी सत्राजित ने देखा मेरी छोटी बेटी जिसका नाम है सत्यभामा। माताएं बहनें बिल्कुल शांत हो जाएं, जो पीछे हल्ला मचा रही हैं। ये पानी पीवे में सबसे ज्यादा हल्ला मचाती हैं। सब माताओं से प्रार्थना है बिल्कुल शांति से जल पी लो, कथा सुनो। सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा को देखा और सत्यभामा से जाकर के पूछा, बेटी यदि मैं तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश से कर दूं तो तुमको कोई संशय? सत्यभामा ने अपना कक्ष अपने पिता को दिखाया और उस कक्ष में हर जगह द्वारिकाधीश के नाम लिखे हुए थे। पिताजी
आप मेरे मन की बात जान गए, मैं तो द्वारिकाधीश को अपना सर्वस्व मानती हूं, लेकिन आपने मेरी सगाई सतधनवा से कर दी। सत्राजित की बेटी सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा से। आपकी आज्ञा थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं तो द्वारिकाधीश को अपना सर्वस्व मानती हूं। भगवान सत्राजित बोला सगाई तो हुई है, शादी थोड़ी हुई है, शादी हम द्वारिकाधीश से करा देते हैं। लेकिन इस विवाह में सत्राजित का लोभ यह था कि भगवान से मेरा संबंध हो जाएगा तो द्वारिका के लोगों के कलंक से मैं बच जाऊंगा। और उसने द्वारिकाधीश से जाकर के अपनी बेटी का प्रस्ताव किया, भगवान ने स्वीकृति दे दी और भगवान का तीसरा ब्याह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में हुआ। बोलो द्वारिकाधीश की। आज पूरे 16,108 गिनवा के ही मानेंगे हम, गिनते रहो। कितने हो गए, कितने ब्याह हो गए भगवान के? 3 ब्याह हो गए हैं। अब वही और गिनते जाओ, 16,105 और बचे हैं। अब बंधुओं एक विचित्र घटना घट गई। क्या? भगवान का जिनसे तीसरा ब्याह हुआ सत्यभामा, इन सत्यभामा की जिनसे सगाई हुई थी सतधनवा से, उस सतधनवा के मन में आया कि मेरी सगाई हो चुकी थी और ब्याह फिर द्वारिकाधीश से कर दिया। अच्छा, उसने इस लोभ में सगाई की थी कि मणि मुझको मिलेगी, लेकिन जब ब्याह ही नहीं हुआ तो मणि कैसे मिलेगी? तो फिर उसको किसी ने कह दिया कि भाई अब तेरी देख सगाई तो हुई नहीं, शादी तो हुई नहीं वहां पे, अब तू कैसे भी करके मणि को चुरा ले। और सतधनवा गया और सतधनवा ने जाकर के सत्राजित यादव को मार दिया, मार करके उसकी मणि को चुरा लिया। जैसे ही खबर फैली कि सत्राजित मारा गया, भगवान के ससुर जी हैं सत्राजित, अब जैसे ही भगवान को पता चला मेरे ससुर जी मर गए, नई नई बहू आई है, नई पत्नी आई है सत्यभामा, भगवान बहुत रोए। मेरे ससुर जी कहां चले गए, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। तो सत्यभामा ने कहा आप इतना रो रहे हैं मेरे पिता के शोक में, अब मेरे पिता की मृत्यु का बदला आपको ही लेना पड़ेगा। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आप कैसे भी जाकर के सतधनवा को मार दीजिए और उसके पास जो मेरे पिता के प्राणों से प्यारी मणि है वो मणि ला करके मुझको दे दीजिए। भगवान सिर पकड़ के बैठ गए, बोले ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। भगवान बोले ठीक है मारेंगे सतधनवा को। अब सतधनवा को जैसे ही जंगल में जाके भगवान ने पकड़ा, सतधनवा मणि देकर के आ गया था अक्रूर जी को। अक्रूर जी उसके मित्र थे। भगवान ने सतधनवा को पकड़ करके उसकी मृत्यु कर दी। उसके सब टटोल करके देखा तो मणि उसके पास थी नहीं। भगवान लौट करके जब द्वारिका आए तो मुख्य द्वार पर सत्यभामा खड़ी थी। सत्यभामा ने कहा क्या हुआ? बोले हमने मार दिया सत्यधनवा को। बोले वो बात तो ठीक है लेकिन मणि? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी। तो बंधुओं भागवत में वर्णन आता है कि भगवान की भार्या सत्यभामा के हृदय में यह संशय प्रकट हो गया कि कृष्ण की दृष्टि पहले से ही मेरे पिता की मणि के ऊपर थी। इन्होंने सतधनवा को मार करके मणि को अपने पास रख लिया है, मुझे दे नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान मनी मन विचार करने लगे, वाह सावधान हो जाओ मानवों, यही संसार है। इस पृथ्वी का जब समुद्र मंथन किया गया तो इस पृथ्वी ने 14 रत्नों को जन्म दिया था। उसमें से एक मुख्य रत्न था अमृत और दूसरा मुख्य रत्न था विष। बंधुओं ये अमृत और विष क्या है? ये कोई पीने वाली वस्तु होंगी तो होंगी, लेकिन हम मानवों के लिए अमृत और विष क्या है? बहुत सम्मान मिलना यही अमृत है और बहुत अपमान मिलना यही विष के समान है। भगवान हम सब प्राणी मात्र को यह बात समझाते हैं सिमंतक उपाख्यान से। बोले देखो अमृत पीना तो सब चाहते हैं, मतलब सम्मान तो सब चाहते हैं, लेकिन अपमान को कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रहे
अमृत पीने वाले देव कहलाते हैं, लेकिन विष पीने वाले महादेव कहलाते हैं, वो देवों के देव कहलाते हैं। इसलिए भैया सम्मान सुनने की जितनी इच्छा रखते हो ना, अपमान सहने का भी उतना बल अपने भीतर रखना। क्योंकि संसार है, आज यदि तुम्हारा बहुत सम्मान कर रहा है तो कल तुम्हारा अपमान भी कर सकता है। भगवान कह रहे हैं मैं भगवान हूं तब भी नहीं बचा, तो तुम इंसान होकर के कैसे बच जाओगे? ये संसार यदि आज तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो कल अपमान भी करेगा। सम्मान कर रहा है मतलब अमृत पिला रहा है, और जब अपमान करेगा यानी विष पिला रहा है, तो विष को पीने के लिए तैयार रहना, विष को पी जाना, तभी तुम महादेव कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ कहलाओगे। अनेक दिनों तक सत्यभामा ने भगवान से बात ही नहीं की। भगवान मनी मन विचार करने लगे, कोई बात नहीं, इसके मन में ये संशय है कि मणि मेरे पास है, सोचती रहे, मैं कहां तक वर्णन करूं। तभी भगवान को एक दिन खबर मिलती है कि अक्रूर जी महाराज आजकल रोज ब्राह्मण भोजन कराते हैं, और ब्राह्मण को सोने की थाली में, सोने की कटोरी में, सोने की चम्मच, सोने के गिलास में भोजन करा के दक्षिणा में सोने के पात्र ही दे देते हैं। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, वाह, अक्रूर जी के पास बहुत पैसा आ गया, इतना दान कैसे करने लगे। भगवान ने एक पत्र लिखा और पत्र में स्पष्ट लिख दिया, अक्रूर जी हमको पता है मणि आपके पास है, क्योंकि सतधनवा आपका मित्र था, वो आपको दे के गया है। हमें मणि वापस नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो, क्योंकि आप मणि का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार द्वारिका नगरी में आकर के सबके सामने आप स्वीकार करो कि मणि आपके पास है, नहीं तो ये द्वारिका के लोग हम पर कलंक लगा रहे हैं। तब अक्रूर जी ने आकर के उस मणि को सबको दिखा करके स्वीकार किया कि मणि मेरे पास है। तब सत्यभामा आदि सब लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी, बोले प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमने आपके ऊपर संशय किया। भगवान बोले कोई बात नहीं। ये समंतक उपाख्यान है बंधुओं, इस कथा को सुनने से जीवन में कभी कलंकित नहीं होना पड़ता। और ये श्लोक है, इस श्लोक को भी सुन लीजिए। सिंहे प्रसेनमभिधत् सिंह जामवताहता सुकुमार कथम रोदी तव एष स्यमन्तकः। अब यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ये निश्चित हो गया है कि आप में से कभी किसी को कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि इस कथा की ये महिमा है। अब कलंक रहित रहेंगे सब। इस प्रकार भगवान के 3 ब्याह हुए, रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। भगवान का 4था ब्याह हुआ कालिंदी के साथ में, श्री यमुना महारानी के साथ में। भगवान अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सांवरी सलोनी सी एक सुंदर सी कन्या बैठ के तपस्या कर रही थी। अर्जुन का मन आ गया उसके ऊपर। अर्जुन ने जाकर के कहा, कन्हैया मैं इससे ब्याह कर लूं? भगवान बोले कर ले। अर्जुन गया और जाकर के बोला,